हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ऑफ NIT ANSWER। मैं हूं अभिषेक भैया, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। आज हम लोग जो है एपी का थर्ड पार्ट करने वाले हैं। एपी के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने जो है एपी का इंट्रोडक्शन और जनरल टर्म ऑफ एन एपी और सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया था। सेकेंड पार्ट में हम लोग ने एक्सरसाइज 5.1 को कवर किया था NCERT का, और इस पार्ट में हम लोग जो है 5.2 को कवर करने वाले हैं NCERT की एक्सरसाइज। तो अगर आप लोगों ने जो है वीडियो 1 और वीडियो 2 को नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा और उसके बाद फिर ये वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो NCERT एक्सरसाइज 5.2 में हम लोग जो है 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को एक बॉक्स दिया गया है जिसमें किसी में जो है A दिया है, D दिया है, N दिया है और लास्ट टर्म हम लोग को निकालना है। उसी तरह से जो है फिलिंग द ब्लैंक्स के टाइप से इसको आप फिल कर सकते हैं, ये इजी क्वेश्चन है। सेकंड में जो है हम लोग को 30 टर्म ऑफ AP दिया हुआ है, उसका निकालना है, और 11 टर्म ऑफ द AP। तो ये जो है आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं थर्ड का 1 से शुरू करता हूँ। तो थर्ड का 1 में हम लोग को दिया है, थर्ड का 1 में 2 बॉक्स 26। 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया है 2 बॉक्स 26। हाँ, यहाँ पे जो है हम लोग को मिडिल टर्म ये बताना है। तो अगर हम लोग ये देखें तो ये फर्स्ट टर्म है a = 2 और ये जो है हम लोग का वो थर्ड टर्म है। तो a3 बराबर जो है 26 है, a + 2d हम लोग का हो गया 26। तो a को अगर पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, तो 2 + 2 × d = 26, 2 × d = 24, d = 24/2, दैट इज इक्वल्स टू 12। यही हम लोग का जो है 1 का आंसर हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन को करेंगे इसको इरेज करने के बाद। सो 3 का ये 4th नंबर क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को -4 और 6 जो है लास्ट टर्म दिया गया है। इसमें 4 मिडिल टर्म्स को हम लोग को बताना है। तो पहले हम लोग देख सकते हैं कि -4 जो है हम लोग का वो फर्स्ट टर्म है, तो a = -4 हो जाएगा, और 6 जो है हम लोग का वो लास्ट टर्म है। यहाँ पे टोटल कितने टर्म्स है? 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। तो ये जो है हम लोग का टर्म 6 है। तो a + 5d हम लोग का = 6 हो जाएगा। सो 5d = 6 - a। यहाँ पे अगर हम लोग a का वैल्यू पुट कर दे तो 6 - -4, 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10। d जो हम लोग का कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 2 यहाँ से, और a जो हम लोग को मिला हुआ है। तो हम लोग को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म बताना है। तो T2 हम लोग का हो जाएगा a + d दैट इज इक्वल टू -4 + 2 -2। T3 = a + 2d दैट इज इक्वल टू -4 + 2 × 2 -0 हो जाएगा ये हम लोग का। T4 जो हम लोग को जो है वो हो जाएगा a + 3d दैट इज इक्वल टू -4 + 3 × 2, 6 + 2 हो जाएगा ये। और T5 एट लास्ट हम लोग को जो निकालना है a + 4d दैट इज इक्वल टू -4 + 4 × 2, -4 + 8 + 4। ये क्वेश्चन हम लोग का जो है एंड होता है। हम लोग जो है इसके बाद इसी के कंटिन्यू में 4 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में हम लोग से पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ AP इज 78। एक AP दिया गया है, एक AP जो दिया गया है उसमें उसको लिख लेते हैं पहले। 3 8 13 18, 3 8 13 18। इसमें हम लोग को पूछा गया है कि क्या 78 जो है हम लोग का वो कौन सा नंबर टर्म है। तो मान लेते हैं लेट nth टर्म जो हम लोग का है ऑफ दिस AP वो जो है 78 है। ये हम लोग जो है एज्यूम कर लेते हैं 78। हाँ 78 में। तो अगर हम लोग जो है फर्स्ट टर्म को देख लें तो a प्लस जो है ये हो जाएगा n - 1d
ये हो जाएगा 78। फर्स्ट टर्म हम लोग का 3 है प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस हम लोग का 5 है, तो वो हो जाएगा 78। सो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल्स टू 78। 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 78। 5n इक्वल्स टू 80। n इक्वल्स टू 80/5। सो n जो है हम लोग का वो 18th हो जाएगा। तो जैसा कि हम लोग से सवाल में पूछा गया था कि 78 जो है हम लोग का वो कौन सा नंबर का टर्म है, सॉरी यहाँ पे ये 16 नंबर टर्म हो जाएगा। तो ये जो है कौन सा नंबर टर्म है, तो ये जो है हम लोग का 16th नंबर टर्म जो इस एपी का है वो 78 है। तो ये क्वेश्चन एड होता है, इसको इरेज करके हम लोग आगे बढ़। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 को लेने वाले हैं। इसमें पूछा गया कि चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। सो इस क्वेश्चन को पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर देता हूँ कि जैसे कि अगर हम लोग को जो है कोई एक एपी दे दिया जाए और उसमें जो हम लोग से पूछा जाए कि एक नंबर है जो कि हम लोग का उस एपी का पार्ट है कि नहीं, जैसे कि इस एपी में है 11852। इसमें हम लोग से पूछा गया कि -150 जो है हम लोग का एपी का टर्म है या नहीं। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को जो है ये -150 को जनरल टर्म से अगर इक्वेट कर दें और अगर हम लोग को एक n जो है वो एक होल नंबर वैल्यू मिल जाए, तो इसका मतलब कि कोई एक n वैल्यू के लिए जो है हम लोग का ये इसका टर्म है। तो बस हम लोग को यही फाइंड करना है। अगर n का जो है हम लोग को फ्रैक्शन या कुछ डेसिमल वैल्यू मिलता है तो फिर जो है ये इसका एपी का पार्ट नहीं। तो सिंपली जनरल टर्म को हम लोग जो है -150 के इक्वेट कर देते हैं a प्लस n-1 d इक्वल्स टू -150। a हम लोग का 11 है प्लस n-1 इंटू d जो है हम लोग का वो -3 है। -150 11 -3n प्लस 33 इक्वल्स टू -150। 3n को इस साइड लेके जाते हैं और 150 को इस साइड। सो 11 प्लस 33 प्लस 150 इक्वल्स टू 3n। इसको कन्वर्ट अपोजिट करके लिखते हैं तो 3n इक्वल्स टू 150 प्लस 44 194। n इक्वल्स टू 194/3। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये फ्रैक्शन आ जा रहा है। तो इसी तरह से जो है अगर ये n फ्रैक्शन हम लोग का आ जाता है तो n जो कोई भी एक ऐसा वैल्यू n एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जिसके लिए ये जो है इसका पार्ट हो सके। तो ये जो है 1, तो यहाँ सिंपली इसका आंसर हो जाएगा कि -150 जो है इस एपी का पार्ट नहीं। ये जो हम लोग का वो क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया था वो क्वेश्चन नंबर 4 था। सो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो हम लोग को दिया गया है कि 11th टर्म T11 जो हम लोग का वो है 38 और 16th टर्म जो हम लोग का दिया गया है 73। सो पहले हम लोग तो एज्यूम कर लेंगे, आप लोग साइड में सबसे पहले एज्यूम ही कर लीजिएगा कि ए जो हम लोग का ए और ए जो हम लोग का वो फर्स्ट टर्म है और डी जो हम लोग का वो कॉमन डिफरेंस है। ये आप लोग पहले एज्यूम कर लीजिएगा फिर ये स्टार्ट करिएगा। तो टर्म 11 जो हम लोग को दिया है a प्लस 10d हो जाएगा 38। ये हम लोग का ये हो गया पहला इक्वेशन और a प्लस 15d हम लोग का हो जाएगा 73। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। तो सब्ट्रैक्टिंग 1/2 सो a माइनस a ये हम लोग का कट जाएगा कंप्लीटली और ये 10d माइनस 15d जो हो जाएगा -5d इक्वल्स टू 73 माइनस 38 को अपोजिट साइन में लिख देंगे। तो 73 38 -35 हो जाएगा हम लोग का। ये जो है अपोजिट साइन था इसलिए ऐसा हुआ।
-35, d जो हो जाएगा -35/-5 दैट इज इक्वल टू 7। इसी को अगर हम लोग d का वैल्यू अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर दे तो a + 10 × 7 इक्वल्स टू 38, a + 70 इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू 38 - 70, तो ये हो जाएगा ये 32 और ये भी -32 होगा। तो ये आंसर हम लोग का जो है हो गया। हम लोग से क्या पूछा था, 31st टर्म पूछा था। तो t लास्ट में जो है हम लोग को t31 निकालना है। तो a + 30d, a जो है हम लोग का -32 + 30 × 7 -32 + 210, ये हो जाएगा 210 32। ये 178 हो जाएगा, 178। दिस इज आवर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी है उसका जो है विच टर्म ऑफ द एपी दिया गया है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। हम लोग को टर्म बताना है कि जो टर्म जो है 134 मोर है इसका 54th टर्म से। तो एपी का हम लोग पहले देख लेते हैं। ए जो है हम लोग का वो 3 है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का वो 12 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का 12 आ रहा है। हम लोग को जो है रिक्वायर्ड नंबर n मान लेते हैं। लेट रिक्वायर्ड टर्म जो हम लोग का वो n है। सो हम लोग को कहा गया जैसे कि क्वेश्चन के हिसाब से tn जो हम लोग का हो जाएगा t54 + 132। टर्म 54th टर्म जो है हम लोग का 54th टर्म जो है हम लोग का ये nth टर्म जो है हम लोग का टर्म 54 से 132 ज्यादा, यही हम लोग से क्वेश्चन में यही गिवन है। तो टर्म a + n - 1 × d हो जाएगा। ये टर्म 54 जो है हम लोग का हो जाएगा a + 51d 53d + 132। यहाँ पे LHS और RHS का a जो है ये कैंसिल हो जाएगा। d हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के कॉमन ले सकते हैं, या फिर जो है d का वैल्यू तो हम लोग को पता ही है। तो n - 1 × 12 इक्वल्स टू 53 × 12 + 132। सो 12n - 12 इक्वल्स टू 132। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 53 × 12 636। इसमें ऐड भी हम लोग कर लेते हैं इसी में 132 768। तो 12n हम लोग का हो जाएगा 768 + 12 दैट इज इक्वल्स टू 10 8 780। n हम लोग का हो जाएगा 780/12, 3 से डिवाइड करें तो 4। दिस इज 65। तो n जो है हम लोग का वो 65 हो जाएगा। यही हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हाँ, यही आंसर है हम लोग का। इन क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग को दिया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। सो हम लोग को ये बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर है वो 7 से डिविजिबल है। तो इसके लिए हम लोग जो है एक एपी को फॉर्म करेंगे। एपी का हम लोग को सबसे पहले चाहिए होगा सबसे फर्स्ट टर्म और उसका जो है लास्ट टर्म। तो सबसे फर्स्ट टर्म जो है हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर जो कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है उससे निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग जो है 111 से डिवाइड कर देते हैं। 111 से नहीं, 7 को जो है 100 को जो है 7 से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे ये 5 और रहता तो हम लोग का जो है ये परफेक्टली डिवाइड हो जाता। तो यानी कि 105 जो है हम लोग का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से डिविजिबल है। तो पहला जो है हम लोग का एपी का पहला टर्म निकल गया। और एपी का लास्ट टर्म के लिए जो है हम लोग लार्जेस्ट नंबर को
फाइंड करेंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। तो 7 9 9 9, यहाँ पे हम लोग का जो रिमाइंडर है वो 5 बचता है। अगर वो हम लोग 999 से हटा डिवाइड ये सब्ट्रैक्ट कर दें तो हम लोग का जो है ये डिविजिबल हो जाएगा। ये भी हम लोग का आया था 105, यहाँ पे बहुत सारे टर्म होंगे और लास्ट टर्म हम लोग का जो हो जाएगा 999 माइनस 5 दैट इज 994। तो इसमें जो है हम लोग को इसका सारा टर्म्स निकालना है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग का ए जो है वो 105 है, कॉमन डिफरेंस हम लोग का 7 है एंड लास्ट टर्म हम लोग को दिया है। तो लास्ट टर्म को अगर हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं n। सो लास्ट टर्म हम लोग का जो होता है a प्लस n माइनस 1d, जहाँ पे n हम लोग का जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। लास्ट टर्म मालूम है, फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, n निकल जाएगा। सो पुट करते हैं इसमें वैल्यू सबका 994 इक्वल्स टू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। 994 इक्वल्स टू 105 प्लस 7n माइनस 7। सो 7n को वहीं रहने देते हैं, बाकी सबको इधर ले आते हैं। 994 प्लस 10 प्लस 7 माइनस 105, पहले ऐड 1001 माइनस 105। सो 1001 ये रफ में 105। सो n हम लोग का जो आ जाएगा 896 बाय 7 दैट इज 1 2 14 5 8। तो n हम लोग का जो है 128 आया। तो हम लोग को अभी क्या मांगा था, हाउ मेनी टर्म्स। तो यहाँ पे जो है ये 128 टर्म्स है 3 डिजिट नंबर में जो कि 7 से डिविजिबल है। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द एपी। एपी दिया गया है, इसके लास्ट टर्म से जो हम लोग को 20 टर्म पहले वाला टर्म निकालना है। तो कल के वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था, ऐसा ही एक मैंने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड बताया था उसी मेथड को अगर हम लोग यूज़ करें तो लास्ट टर्म से फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। तो सिंपली अगर इसको हम लोग लास्ट टर्म को 253 माइनस नंबर कितना 20th टर्म निकालना है -1 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 5। सो 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95 ये हो जाएगा 158। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर करते हैं। सुबह राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000 and received an increment of 200 per year. In which year did his income reach 7000? So हम लोग को दिया गया है कि 1995 में सुबह राव जो है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। उसका एनुअल सैलरी जो है वो 5000 है और हर साल जो है वो 200 जो है इंक्रीमेंट हो जाता है। तो 7000 जो है उसका सैलरी कब होगा। तो ये जो है हम लोग का एक एपी फॉर्म करेगा। फर्स्ट ईयर में जैसे कि 5000 है, नेक्स्ट ईयर हम लोग का सैलरी हो जाएगा 5200, उसी तरह से नेक्स्ट ईयर हो जाएगा 5400। इसी तरह से वो बढ़ते बढ़ते 7000 कब हो जाएगा ये हम लोग से पूछा गया है। यानी कि 7000 का अगर हम लोग टर्म नंबर निकाल दें तो वही हम लोग का जो है ईयर नंबर हो जाएगा। तो 7000 इक्वल्स टू कर देते हैं nth टर्म जो कि हो जाता है हम लोग का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए जो है हम लोग का फर्स्ट पहले साल का सैलरी जो है हम लोग का वो 5000 है और प्लस n माइनस 1 इंटू हर साल जो है इंक्रीमेंट 200 का हो रहा है। तो कॉमन डिफरेंस हम लोग का जो है 200 हो जाएगा।
सो इसको कैलकुलेट करें तो 7,000 माइनस 5,000 जो है यहाँ करेंगे तो 2,000 बचेगा, और ये 200n माइनस 200 जो हो जाएगा वो 2,000 बचेगा यहाँ पे, और 200 को उस साइड लेके जाएंगे तो 2,200 होगा। 200n इक्वल्स टू 2,200। सो डिवाइड बाय 100, दोनों को अगर 100 से डिवाइड कर दे तो ये डबल जीरो जो हम लोग का वो कट जाएगा, या ऐसे दिखा सकते हैं 100 से डिवाइड कर दिए दोनों को। तो यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। सो 2n लेफ्ट साइड में बचता है और 22 राइट साइड में बचता है। 2n इक्वल्स टू 22, n इक्वल्स टू 11। सो सुबह रॉय का जो है सैलरी जो है 7,000 वो 11 ईयर में हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर में पूछा गया था। तो यहीं पे हम लोग जो है क्वेश्चन को खत्म करते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो है पूछा गया था कि इन विच ईयर, तो यहाँ पे जो है 1995 में हम लोग को ये ऐड करना पड़ेगा। 1995 प्लस 11 6, 2006 में जो है उसका सैलरी वो हो जाएगा 7,000 हो जाएगा। यही हम लोग का जो है आंसर। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग जो है अरिथमेटिक मीन और उसके कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।